उन्होंने मुझे राहुल चमार करके बोला। प्रिंसिपल सर ने काफ़ी देर तक मेंटली टॉर्चर भी किया गया और मेरे को थप्पड़ भी मारे गए। एक तो झूठ मत बोलना, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई वीडियो ऐसी बने जो कि बाद में झूठी सिद्ध हो। ऐसा अलग तरीके से कि मैं तेरी देह ही तोड़ दूंगा, मैं तुझे बाहर अलग से देखूंगा अगर तूने अपोलॉजी नहीं लिखा। मैंने कुछ नहीं बोला। उस वक्त मैं बहुत डर गया था क्योंकि उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रताड़ित भी किया। वो लड़की को कहीं भी खड़ा कर दूंगा, वो कुछ भी बोल देगी, तू क्या कर लेगा। हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो बड़े अफसर हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश गर्ग। एक अजीब सी वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। एक बार पहले भी हम वीडियो लेके आए थे जिसके अंदर की एक रोहिणी का एक स्कूल है जो कि प्रशांत विहार में है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल, और वो बहुत चर्चा में आ रहा है क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो परेशान हैं। वहाँ जिस प्रकार का माहौल बनाया हुआ है वहाँ के प्रिंसिपल ने, कुछ सीनियर टीचर्स ने और कुछ ऐसी टीचर जो कि महिला हैं और गेस्ट टीचर हैं, उन सब ने मिलके वहाँ जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ एक जंग सी छेड़ी हुई है। उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं कि पिछले 20 दिन से एक टीचर जो कि टीजीटी है, एसएसटी स्पेशलाइज एजुकेशन में वो टीचर है, उसकी जॉब है उन बच्चों को पढ़ाना जो स्पास्टिक बच्चे हैं या फिजिकली जिन्हें कोई दिक्कत है। इस टीचर का नाम है राहुल भाटिया। मेरे साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल साथ बैठे। यंग बच्चा है, कुछ तमन्नाओं को लेकर वो स्कूल में आया था। भगवान ने उसकी सुनी और उसकी क्वालिफिकेशन ने और उसकी इंटेलिजेंसी ने उसको नौकरी दिलवाई, वो भी सरकारी। आपको मालूम है कि दिल्ली के स्कूलों की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हमेशा वो इस तनाव में जीते हैं कि क्या पता कब छुट्टी हो जाए, क्योंकि वो गेस्ट टीचर हैं। उनको 1402 रुपये शायद डेली के मिलते हैं, लेकिन ये जो टीचर है ये परमानेंट टीचर है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया स्कूल के अंदर इनके एक्स प्रिंसिपल द्वारा। जब इसने शिकायत की थी पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार में, जो कि 18 सितंबर को की थी, ये वो कंप्लेंट है जिसमें कि स्टैंप लगी हुई है पुलिस स्टेशन की, आप देख रहे हैं। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, लेकिन बावजूद इसके इस अध्यापक को, इस टीचर को, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से है, इन्हें बहुत मानसिक यातना दी गई, ये इनका कहना है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये जो पूरी तहकीकात के बाद हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले लगभग 20-25 दिन से ये साथी संपर्क कर रहा है कि सर मैं मर जाऊंगा, यदि मेरी हालत यही रही तो मैं सुसाइड कर दूंगा, ऐसा इसने कहा। तो हमारी टीम ने फैसला किया कि ठीक है, जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारी धमकियां आई, बहुत सारे दबाव हम पर पड़े, लेकिन हमने वीडियो डिलीट नहीं की, ना ही ये वीडियो डिलीट करेंगे। राहुल जी, आप कब से टीचर हैं? ये जो स्कूल है प्रशांत विहार का, इसके अंदर
मैं यहाँ खुलकर बोलिए। एक तो देखो चेहरे पर ये तनाव लाने की जरूरत नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम करेंगे। एक तो झूठ मत बोलना। मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई वीडियो ऐसी बने जो कि बाद में झूठी सिद्ध हो, या आप कोई भी ऐसा बयान मत देना। जो भी आप कहेंगे सच कहेंगे, पहले तो ये बोल दें कैमरे पर। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपको डर नहीं लग रहा कि आप वीडियो बनवा रहे हो हमसे बैठकर, और ये वीडियो जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगी या टीचर्स पे जाएगी, या वो जो 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में चर्चा हुई थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा महिलाओं का, उनका सम्मान करते हुए कि वो आपको परेशान करती रही हैं। एक तो महिला वो है जो कि शायद गेस्ट टीचर है, लेकिन वो आपके रिजर्व कैटेगरी से ही है। ज़रा खुल के बताइए कि मामला क्या है आपका। ये मामला मेरा ये है कि जब मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं काम कर रहा था, रोज़ाना स्कूल आ रहा था, डेली अपना टाइम से आ रहा था, टाइम से जा रहा था। तो एक दिन अचानक से छुट्टियों का दिन था, तो सर ने मुझे स्कूल में बुला लिया। छुट्टियाँ थी, इलेक्शन का टाइम था। उसके बाद एक दिन आगे दिन संडे था, और उससे अगले दिन सर कौन? प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल सर। मैं नहीं चाहूँगा नाम लेना, नाम मत लेना, क्योंकि कार्रवाई होगी तो सबके सामने फैक्ट्स आ जाएंगे। बताइए। हाँ, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल में बुलाया, और काफ़ी देर तक मैं पहले तो वेटिंग एरिया में सर ने बोला कि बैठे रहो रिसेप्शन पर। फिर उसके बाद सर ने मुझे स्कूल के एमपी हॉल में बुला लिया। एमपी हॉल का क्या मतलब हुआ? मल्टीटास्किंग हॉल होता है जिसमें सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। एमटी हॉल, मल्टीटास्किंग हॉल, हाँ जी, मतलब इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और ऑडिटोरियम में बुला लिया। हाँ जी। जी। तो उसके बाद वहाँ पर एक मैम बैठी हुई थी, गेस्ट टीचर हैं जो। नाम मैं नहीं चाह रहा कि आप नाम लें, लेकिन हम नाम के पर बीप लगा देंगे। हाँ, बताइए। तो वहाँ पर आप बोलिए, खुल के बोलिए, हम नाम को देख लेंगे। वहाँ प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर आते ही जब मैं वहाँ पर आया और मेरे को मैं बैठा, तो मैंने सर ने मुझे बोला, बताओ बेटा होली, बेटा नहीं, जैसे होली वाले दिन क्या हुआ। तो मैंने बताया सर कुछ भी नहीं हुआ होली वाले दिन। तो मुझे बोलने लगे कि बताओ फिर भी याद करो कुछ अगर है। तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जो मैम है वो बोलने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ होली वाले दिन। तो उनकी बात सुनकर सर ने मुझे चाटे मार दिए। नहीं, ये चाटे मार दिए। वो मैम थी, प्रिंसिपल साहब थे। प्रिंसिपल ने आपको बुलाया, कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको भी बोलने की, और आपको थप्पड़ मार दिए। हाँ जी। आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं बोला। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रताड़ित भी किया, ऐसा अलग तरीके से कि मैं तेरी देह ही तोड़ दूँगा, मैं तुझे बाहर अलग से देखूँगा अगर तूने अपॉलजी नहीं लिखा। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें मुझे बोली गई, और मैं वहाँ पर मजबूर हो गया किसी भी तरह से कुछ मैं बोल रहा था, लेकिन मेरी बातें वहाँ सुनी नहीं जा रही थी। सिर्फ नहीं, वहाँ कौन कौन लोग थे? और प्रिंसिपल सर थे और मैं था। 3 लोग थे आप? हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल सर ने काफ़ी देर तक मेंटली टॉर्चर भी किया गया, और मेरे को थप्पड़ भी मारे गए। और उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि अब फुट ले तू यहाँ से, अब तू जा यहाँ से, ऐसे बोला गया मुझे। चलो, ये घटना हो गई। उसके बाद जब मैं ऑफिस का ही कोई काम कर रहा था, मैं स्टाफ रूम में बैठा था, तो मुझे बोल करके गए कि तू एक बारी नीचे आकर के मुझसे मिल। तो वहाँ पर जब मैं बाहर ग्राउंड में मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे पता है ना तेरे लिखवाई हुई चिट्ठी हमारे पास है। अच्छा, चिट्ठी आपने लिख दी थी? प्रिंसिपल के कहने पर चिट्ठी लिख दी थी? चिट्ठी में क्या लिखा था आपने? चिट्ठी में उन्होंने मेरे से लिखवाया कि मैंने तुम्हें डरा दिया। अच्छा। हाँ, और डरा दिया, और मैं इसको अपनी गलती मानता हूँ, जबकि हमारा एक अच्छा एज अ कलीग। चलो, ये लिखा था, साइन कर दिया आप, चिट्ठी आपने प्रिंसिपल को दे दी? मैंने साइन नहीं किए थे उस चिट्ठी पर। हाँ, लेकिन आपने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी थी। हाँ जी। और प्रिंसिपल ने ले ली। हाँ जी। तो ये जो दूसरे टीचर है वो आपको उस चिट्ठी के बारे में क्या कह रहे थे?
जो ये TGT SST हैं? वो मुझे बोल रहे थे कि अभी भी तेरी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास ही है, और वो लड़की को कहीं भी खड़ा कर दूंगा, वो कुछ भी बोल देगी, तू क्या कर लेगा। हमारे जो साहब प्रिंसिपल साहब है वो बड़े अफसर हैं, तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने मुझे, ये बात हुई, उसके अलावा तो कोई बात नहीं हुई? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ? नहीं। ये मामला था। हाँ जी। तो इसी बात की चर्चा आप हमसे करना चाह रहे थे। हाँ जी। तो लेकिन जो इसमें लिखा है आपकी कंप्लेंट में कि प्रिंसिपल ने और एक टीचर TGT SST ने मारपीट करी, मानसिक यातना दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया आपके हाँ साथ, जी। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं आपके साथ में? ये हुआ है, ये छुट्टियों से पहले की बात है। हाँ। हम लोग 3 जने हम लोग ग्रुप में खड़े थे, तो सर निकले वहाँ से और मुझे, सर कौन से? प्रिंसिपल सर वहाँ से गुजरे और उन्होंने इन शब्दों का मेरे लिए क्या बताना पड़ेगा आपको, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? उन्होंने मुझे राहुल चमार करके बोला। हाँ, नहीं कोई सबूत है आपके पास? इस चीज़ का मेरे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि उस वक्त तो मैं, नहीं, आप कह रहे हैं 3 टीचर खड़े थे? हाँ, मेरे साथ 3 टीचर थे। तो वो 3 टीचर को नहीं सुना? हम लोग 3 खड़े थे, 2 उसमें से और टीचर्स थे। हाँ, नहीं, जो और टीचर थे उन्होंने भी सुना होगा ना कि आपको हाँ ये जी, कहा? उन्होंने सुना। उन्होंने कहा? हाँ जी। तो वो कह सकते हैं यहाँ प्रिंसिपल ने ऐसा कहा? हाँ जी सर, बिल्कुल कह सकते। क्या नाम था उन टीचर्स का, दोनों का? उनका नाम तो देवेंद्र शर्मा था और एक सुभाष राजपूत सर थे। ऐसे। अच्छा, नहीं, जो आपने कंप्लेंट थाने में की, क्या उन्होंने उसमें गवाही दी आपके फेवर में, या आपने उनका नाम लिखा उसके अंदर कि 2 टीचर मेरे साथ खड़े थे? अभी तो सर कंप्लेंट थाने वाले ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने, नहीं, आपने कंप्लेंट दी है, स्टैंप लगी है थाने की? DSP ऑफिस हम लोग गए थे। हाँ। क्योंकि SHO हो गए और स्कूल में SHO हो गए, वो कंप्लेन नहीं ले रहे। वहाँ पर हम लोग रीडर के पास गए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखने के लिए बैठे हैं, हम डायरी करने के लिए बैठे हैं, और मेरी कंप्लेन को उन्होंने फेंक दिया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा वहाँ से। अच्छा, मतलब ये जो कंप्लेंट आपने की है, ये जो है DCP ऑफिस में की है, थाने वालों ने आपकी कंप्लेंट को लेने से मना कर दिया। क्या कहते हो मना कर दिया? कह रहे कि हाँ, हमारे पास यही काम रहेगा कि तुम्हारी कंप्लेन ही लेती रहे। ये बात किसने कही? ये हमारे जो पुलिस वहाँ पर SHO वहाँ पर एक रीडर बैठे होते हैं। हाँ, उन्होंने बोलिया, उनका नाम। थाना कौन सा है? थाना प्रशांत विहार। थाना प्रशांत विहार में ये गए, राहुल भाटिया जी अपने मन की व्यथा उन्हें बताई, और ये लिखा भी है उसमें, HO लिखा है, और बाद में काट के DCP ऑफिस में क्योंकि देके आए हैं और ये वहीं की स्टैंप लगी हुई है, इनकी कंप्लेंट नहीं ली गई। और DCP ऑफिस कंप्लेंट गए हो गए हैं लगभग सितंबर में दी आपने कंप्लेंट ना? हाँ जी। तो अब तो अक्टूबर चल रहा है। सितंबर में मैंने, अब अक्टूबर हो गया, अब 4 अक्टूबर हो गई आज, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। कोई उसके लिए। अब आपको क्या दिक्कत है? मैं एक बात बता दूं आपको राहुल भाटिया जी, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मैं बता देता हूं कि कभी किसी के खिलाफ यदि झूठी कंप्लेंट आप करते हैं किसी भी मैटर को लेके, वो कंप्लेंट झूठी पाई जाए या केस झूठा पाया जाए, गवाही झूठी पाई जाए, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये आपको मालूम है? जी हाँ। पहले IPC में भी था, और अब जो नया BNS है उसके अंदर भी है। पहले सजा 2 साल की थी, 5 साल की कर दी है। हाँ जी। तो मतलब आपको इस बात का भय नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जो भी सबूत वगैरह मेरे पास हैं वो मैं अपने प्रेजेंट करूँगा, और जबकि मेरे साथ जो हुआ है वो तो सच ही है। सच है? हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। बच्चे भी होंगे को? नहीं, अभी मेरा कोई। अच्छा, अभी कोई इशू नहीं है। रहते कहाँ हैं आप? रहते मैं सेक्टर 11 में रहता हूँ अभी तो रेंट पर रह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। चलो, सुना आपने बात बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, और हमने जिस टीचर का ये नाम ले रहे थे इसके अंदर उनसे बात करने की कोशिश की, तो टेलीफोन किसी व्यक्ति ने उठाया जिन्होंने मुझसे पूछा कि हु आर यू टू आस्क। मैंने अपना परिचय दिया, बताया कि ऐसे ऐसे एक
शिकायत है और हमारा एक चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि चैनल पर वीडियो डले उससे पहले आप लोगों से बात हो जाए। तो उसने मुझसे मिसबिहेव किया, तो मैंने कहा उस बच्चे से बात करवा दो जो टीचर थी। मैंने उनको फ़ोन किया तो बोला नहीं, वो बात नहीं करेगी आपसे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले मैं उनका पिता बोल रहा हूँ। बाद में इंक्वायरी की तो वो पिता नहीं थे, वो एक टीचर थे जिनका नाम इस कंप्लेंट में है। उनसे भी बात करेंगे। बाद में उस महिला टीचर का फ़ोन भी आया, गेस्ट का, तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि सब बकवास है, ये उनका पक्ष है। यदि वो चाहते हैं कैमरे पर आकर अपना पक्ष रखना तो पक्ष रख सकते हैं। हमारा चैनल पारदर्शी तरीके से साफ सच्ची बात करने के लिए ही बना है। पहले भी हमने वीडियो डाली थी, हजारों लोगों ने उसको देखा और सैकड़ों लोगों ने सब्सक्राइब किया। और उस वीडियो के बनने के बाद पुलिस मजबूर हो गई एफआईआर करने के लिए उस अधिकारी के खिलाफ, जिस अधिकारी के खिलाफ उस दबंग महिला ने बयान दिया था। कोर्ट में क्या होगा, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जिस प्रकार से इस यंग टीचर को प्रताड़ित किया गया है, इसकी बात से लगता है बात में कुछ तो दम है। क्योंकि बाहर से नौकरी करने आया, अपने माता पिता पत्नी के साथ रोहिणी में रहता है, मन में भय बैठा रहता है। आपने सुना होगा जब वो बात कर रहा था उसके चेहरे पर घबराहट है, तनाव है, उसको डर लगता है कहीं वो जो गेस्ट टीचर हैं दो, जो कि उस अधिकारी के सहयोगी हैं, साथी हैं, और हर जगह होता है, कुछ खास लोग होते हैं, वो जिस प्रकार से टॉन्ट करती हैं, प्रताड़ित करती हैं समय समय पर, उन टीचर से भी कहना चाहूँगा। हमने पिछली वीडियो में आपका नाम नहीं दिया था, इस वीडियो में भी नाम नहीं देंगे। लेकिन जनता सब समझती है। यदि आपको भी कोई बात करनी है तो हमसे बात कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन की जहाँ तक बात है, पुलिस स्टेशन का तो बुरा हाल है। मुझे कहने में कोई डर नहीं है। पुलिस की प्रवृत्ति जब वो मीटिंग में आती है, फंक्शन में आती है, तो उस फंक्शन में जो एचओ है, बाकी अधिकारी हैं, भाषण देते हैं, देश सेवा की बात करते हैं। लेकिन जब कोई आदमी फंस जाता है तो उनको मुसीबत लगती है। वो केस की इंक्वायरी जब तक नहीं करते, जब तक कि जो उनका इंटरेस्ट है वो पूरा ना हो जाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का। डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी कर रहा है, SC/ST कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है, पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, DCP ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया है। हमारी वीडियो जाने के बाद क्या होता है हम आपको उससे अवगत कराएंगे। और बाकी जो साथी इस पूरे एपिसोड से जुड़े हुए हैं, इस कांड से जुड़े हुए हैं, मैं बड़ा हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कांड। ये कांड है। किसी गरीब व्यक्ति को, किसी अनुसूचित जाति के बच्चे को, जो कि एक टीचर है, टीचर एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके काम में कमी नहीं है, क्योंकि वो चमचागिरी नहीं करता है, अथॉरिटी की मनमानी को सहन नहीं करता है, इसीलिए उसको ये प्रताड़ना दी गई और अभी भी परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो को आपने देखा होगा। अंत में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप भी उनकी मदद करें, जिससे कि ये सोई सरकार जाग जाए। साथ ही जो गेस्ट टीचर हैं, मैं मानता हूँ उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि हर एक गेस्ट टीचर इस परेशानी में कि शायद आने वाले समय में पक्का हो जाएंगे। यदि हम अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें भी प्रताड़ित करेंगे या हमें कहीं निकाल ना दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, जो गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ में एक वार्निंग भी देता हूँ आपको, यदि आप गलत हुए तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो सकती है। आपका धन्यवाद करता हूँ। जय फौजी, जय हिंद।